झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था। मुझे बताइए, वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? कांस्टेबल की भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। साथियों, आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? क्या वो भत्ता मिला क्या? ये चूल्हे भत्ता कहां खो गया? उनके चूल्हे में पड़ा हुआ है। जेएमएम ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51,000 रुपया, सोने का सिक्का, ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटें निकली उसमें दब गए हैं क्या? गद्दे के नीचे से नोटें निकली, क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या? मैं जरा झारखंड की माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, कितनी बहनों को इन योजना का लाभ मिला? लेकिन अब फिर नए झूठ, नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। साथियों, झारखंड का विकास, आदिवासी समाज का कल्याण, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकते हैं। हमने झारखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिन रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया, जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। पीएम जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है। उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही है, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए। हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने वाले हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया। हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को। लेकिन इतने दशकों तक
सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आदिवासी आवासीय विद्यालय बना रही है। देश भर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? कभी नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। भाई और बहनों, कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी, ऐसी सरकार चलाई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आगे बढ़ ना पाए। इसलिए कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का विरोध करती रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। अभी मैं जनजातीय समूह के मुखियाओं से मिला, उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आरक्षण को केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षितता मिली हुई है। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हो, जो जेएमएम वाले उसके पीछे चल रहे हो, गांव गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी और एनडीए एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है, रोटी, बेटी और माटी। रोटी, बेटी और माटी, इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाके रहेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।